मैं आपको बताऊं, असल में इंसानियत को मैं निचोड़ कर चंद चीजों के अंदर आपको बता दूं। हो सकता है कुछ और चीजें भी हों, लेकिन मेरे नाकिस मालूमात के एतबार से मैं इंसानियत कितनी चीजों के अंदर और कितनी चीजों का अहाता किए हुए किसको इंसानियत कहते हैं थोड़ा सा मैं समझा दूं। लेकिन उससे पहले एक आयत की रोशनी में एक वाकया आपको बता दूं ताकि आप समझ सकें। हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से मुतल्लिक तफसीर में मौजूद है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि कुछ मेहमान आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक मेहमान के हवाले से, इसलिए कि उस वक्त उस मेहमान को खाना खिलाने के लिए जाहिरी तौर पर हुजूर के पास कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे उनको खिला सकते थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जमात के अंदर ऐलान किया, तुम में कौन है, तुम में कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए। एक गरीब सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो, हुजूर में मेहमान बनाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान को उनके हवाले कर दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी जा रहे हैं लेकर मेहमान को। अंदर से दिल की सिचुएशन में आपको बताऊं, वो जानते थे कि उनके घर में खाने पीने का कोई ज्यादा इंतजाम नहीं है। वो ये भी जानते थे कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छी ग़िज़ा उनको शायद कि न पहुंचाई जा सके, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं हुजूर आपके मेहमान को अपने घर लेकर के जाऊंगा। लेकर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने अंदर से पूछा कौन। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपना नाम बताया। और ये सुन्नत है, आप भी जब अपने घर जाएं डोर बेल बजाएं, अगर अंदर से कोई पूछे कौन तो मैं कहना ये सुन्नत नहीं है। अपने घर पर भी जब जाओ दरवाजे पे दस्तक दो, अंदर से आपके घर से भी कोई पूछे तो जवाब में अपना नाम अपने घर वालों को भी बताना। ये मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना नाम बताया हजरत अबू तलहा ने और फौरन इरशाद फरमाया, मेरे साथ हुजूर के एक मेहमान भी हैं। बीवी ने कहा मरहबा मरहबा मरहबा। दरवाजा खोला गया, मेहमान खाने में मेहमान को बिठाया गया। हजरत अबू तलहा अंसारी अपनी बीवी के पास गए और कहा, देखो शरीक हयात, हुजूर ने आज इरशाद फरमाया कि मेरे मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाता है। तो मैंने फौरन कहा कि हुजूर मैं मेहमान बनाऊंगा, खाने का है कुछ घर में। बीवी ने कहा, है तो सही, न तुम्हारे लिए है न मेरे लिए है, जो बच्चे हैं ना उन बच्चों जितना खाना मौजूद है। तो कहा फिर अब ये बताओ कि हुजूर के मेहमान को क्या खिलाएंगे। कुर्बान जाइए इंसानियत पैदा करने वाले पैगंबर इंसानियत की अजमत पर कि खवातीन के दिल में भी इंसानियत कैसी पैदा कर दी थी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा की बीवी ने अर्ज किया कि मेरे पास इसका इलाज मौजूद है। आज मैं बच्चों को थपकियां दे करके पानी पिलाकर सुला दूंगी और बच्चों का खाना हुजूर के मेहमान को खिला दिया जाएगा। हजरत अबू तलहा सुनते खुश होते हैं, लेकिन इरशाद फरमाते हैं कि अरब का दस्तूर है कि मेहमान तन्हा खाना नहीं खाता, मेजबान के साथ खाना खाता है। अगर मैं भी उसके साथ खाना खाया तो वो तो भूखा रह जाएगा। कहा उसका भी इलाज मौजूद है। कहा क्या इलाज? कहा जब आप लोग खाने के लिए बैठेंगे ना, मैं दिया बुझा दूंगी, आप मुंह हिलाते रहना, वो खाते रहेंगे, उनका पेट भर जाएगा, हुजूर के मेहमान की दुआ लग जाएगी। यही हुआ, वो खाना खा चुके। सुबह जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो आयत करीमा नाजिल हो गई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अपनी जरूरत पर किसी की जरूरत को फौकियत देकर कुर्बानी देने वाले जो लोग हैं उनकी शान ये है कि वो कामयाब लोग हैं। वमन युक़शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये इंसानियत हुजूर ने पैदा की थी, ये दर्द इंसानियत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिलों में पैदा किया। हमारा दिल सख्त हो चुका है,
हमारा दिल इतना सख्त हो चुका कि भूखों को भूखा देख करके भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह माफ फरमाए एक्सीडेंट होता है तो वीडियो बनाने में लोग लगे रहते हैं, मरीज को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की फिक्र नहीं रहती। इस हद तक ज़मीर हमारा मुर्दा हो चुका है। अब आइए मैं समझाता हूं इंसानियत है क्या। पहली चीज, किसी को तकलीफ में देखकर खुद तकलीफ में गिरफ्तार हो जाना या उसकी तकलीफ को महसूस करना, यह है इंसानियत। ये नहीं कि किसी को गम में देख करके छोड़ो क्या करना है गई। आज अगर आप देखें तो यही चीज आपको मिलेगी। किसी को तकलीफ में देखकर अगर आपके दिल के अंदर दर्द महसूस हो रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है और आपका दिल अंदर से रो रहा है, तो आपके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी भी इंसानियत जिंदा है। एक बुजुर्ग का कौल मुझे ज़िम्नन इत्तफाकन याद आ रहा है, तो अर्ज करूं, एक बुजुर्ग ने किसी से पूछा कि रूह जिंदा है, इसकी अलामत क्या है? कारी साहब तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात। रूह जिंदा है, इसकी अलामत क्या है? इरशाद फरमाते हैं कि किसी को गम में देखकर अगर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं तो तुम्हारी रूह जिंदा है, वरना तुम्हारी रूह मर चुकी है। सोचिए आप, दर्द किसी को हो, तकलीफ किसी को हो, आपको उस तकलीफ का एहसास हो। अगर ये एहसास जिंदा है तो इंसान है, इंसानियत आपके अंदर मौजूद है। नंबर 2, किसी को तकलीफ पहुंचाने का ख्याल भी दिल में न लाना, ये इंसानियत है। कि मेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, मेरा वजूद किसी के लिए तकलीफ का सबब न बने, और इसीलिए ईमान की शाखों में से यह फरमाया गया, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, यह भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। मोमिन जो होता है वो तकलीफ दे चीजों को हटाता है, तकलीफ का सबब नहीं बनता, तकलीफ का जरिया नहीं बनता। अब ये बहुत तफसीली टॉपिक है। मैं तकलीफ के लिए इशारे किनाए से भी कुरान ने कैसे रोका है कि इससे भी जो तकलीफ होती है ये भी मत करो। मिसाल के तौर पर माँ बाप के सामने इंसान जो कांधे उछालता है, इससे कुरान ने मना किया, इससे माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है। किसी के सामने मुंह टेढ़ा करना कुरान ने मना किया है, इससे भी सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है। इशारे से मना फरमाया, इससे भी सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। अरे यहां तक कि 4 आदमी बैठे हो तो 2 अलग जाकर के बात मत करो, इससे भी इंसान को तकलीफ पहुंचती है। हुजूर ने इससे भी मना फरमाया। तो जिस चीज से इंसान को तकलीफ पहुंचती हो उससे अपने आप को रोकना, यह है इंसानियत, यह है इंसानियत। इसी के साथ अगर अल्लाह ने किसी की खिदमत का मौका अता किया और किसी के दर्द में आप शरीक हुए, जिंदगी पर उसको उसका एहसास न दिलाना और एहसान न जताना, यह है इंसानियत, यह है इंसानियत। और इसी के साथ सब कुछ मिल जाने के बाद, बुलंद बाला मकाम मिल जाने के बाद कुछ न समझना, यह है इंसानियत। कुर्बान जाइए, जिस रसूल का एक कदम फर्श पर और दूसरा कदम अर्श पर था, वो रसूल जब मदीने की गली से गुजरते हैं तो एक ऐसी औरत जिसके बारे में मशहूर था कि उसको पागलपन का दौरा पड़ता है, वो औरत हुजूर का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझसे सुनो, मेरी बात सुनो। हुजूर उसके साथ रास्ते पर बैठ जाते हैं और बैठ करके उसकी बात सुनते हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने ये नहीं सोचा कि मैं फर्श पे भी हूँ, मैं अर्श पे भी रहने वाला हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ, लेकिन उस दुखियारी औरत की बात सुन करके हुजूर ने बता दिया कि इंसानियत किसको कहा जाता है।
यह है इंसानियत। इसलिए आज अपने अंदर इंसानियत पैदा करने की जरूरत है। होलिया बदलने से कुछ नहीं होगा, मिजाज बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो, अपने दिल के अंदर दर्द पैदा करो, किसी का भी दर्द पैदा करो। मुझे तो याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग की बख्शिश हुई, आलम ख्वाब में किसी ने देखा और पूछा, हुजूर आप तो रात रात पर इबादत करते थे, कसरत से तिलावत करते थे, हम ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह ने आपको बख्श दिया, सबब क्या बना, कौन सी इबादत जरिया बनी जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको बख्श दिया? फरमाते हैं एक वजह बनी है, और वो ये है कि मैं कलम, उस जमाने में फाउंटेन पेन और इंक पेन वगैरह नहीं होती थी, पेन को जो है लकड़ी का कलम होता था, उसको डुबोया जाता था इंक के अंदर, फिर लिखा जाता था। फरमाते मैंने अपने लकड़ी के कलम को सियाही के अंदर डुबोया, और जैसे ही लिखने के लिए उठाया तो नोक के कलम पर एक मक्खी आकर के बैठ गई और इंक पीने लगी। मैंने लकड़ी के कलम को ऐसे ही पकड़ रखा, उस वक्त तक कलम को न हिलाया जब तक कि मक्खी ने सारी इंक पी न ली। मेरे मौला को मेरी यही अदा पसंद आ गई और अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। यह है इंसानियत, यह है इंसानियत। इस चीज को अपने अंदर पैदा करो। तकलीफ देने का तसव्वुर निकालो, राहत पहुंचाने का तसव्वुर अपने अंदर पैदा करो। और किसी के गम में खुश होना ये मोमिन की अलामत नहीं। मोमिन वो होता है कि गमगीन को देखकर खुद गमगीन हो जाए, ये इंसानियत की अलामत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये प्यारे दीवानों, इस सबक को हमें जिंदा करना है और ऐसा मुसलमान बनना है, ऐसा धड़कता हुआ दिल अपने अंदर रखना है और इस इंसानियत के सबक से लैस होकर हमें जमाने के सामने आना है, ताकि दुनिया देखकर कहे कि ये इंसान नजर आ रहा है। आज हमारी पोजीशन ये है कि चलते फिरते एक लाशे की तरह आज का इंसान नजर आता है। बल्कि मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि खुद गर्जी का खोल और खुद गर्जी का भूत इतना इंसान के सर पर सवार हो चुका है कि वो अपने फायदे के अलावा किसी के फायदे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, बल्कि अगर किसी के नुकसान से खुद का फायदा होता हो तो वो करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इससे बाहर निकलो, इंसानियत के सबक को सीखो। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इंसानियत का सबक दिया, इंसानियत का दर्स दिया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान तैयार फरमाए जिनके अंदर इंसानियत थी और उनकी इंसानियत को देख करके ही लोगों ने बैतुल मुकद्दस की चाबी भी हवाले कर दी थी। कौन नहीं जानता, गुलाम सवारी पर सवार है और आका रकाब थामे हुए और लगाम थामे हुए जा रहे हैं। कौन नहीं जानता, फारूक आजम के हाथ में जब बैतुल मुकद्दस की चाबी देनी थी तो सिचुएशन यही तो थी ना कि गुलाम सवारी पर था और फारूक आजम लगाम थामे हुए थे। ये देखकर दुनिया पुकार उठी थी कि इस तरीके से इस्लाम की तालीम, इस इस्लाम को करोड़ों सलाम। तो वो लोग ऐसे इंसान बन चुके थे और इंसानियत के सबक को इस तरह से सीख चुके थे कि सारे भेद, सारे फर्क उसको उठा करके किनारे पर रख दिया था और कोई आका, कोई गुलाम वाली पोजीशन नहीं थी, बल्कि जिसको भी फजीलत थी वो तकवा की बुनियाद पर थी, अल्लाह के डर की बुनियाद पर थी और हर एक के हक को सही तौर पर अदा करना, हर एक की तकलीफ को तकलीफ समझना और हर एक को राहत पहुंचाना। ये जब इंसानों की जिंदगी का शेवा था और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का तर्ज हयात यही था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनको वो फतह व नुसरत अता फरमाई कि कलील मुद्दत के अंदर दुनिया के कई बर्रे आज़मों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। याद रखें, आज उसी इंसानियत की जरूरत है। हमारे अंदर से हैवानियत को निकालना होगा और इंसानियत हमारे अंदर पैदा करनी होगी। आर्टिफिशियल लाइफ से बाहर आ जाओ, ओरिजिनल लाइफ की तरफ आ जाओ। सेठ को देखकर मुस्कुराना और गरीब को देख करके मुंह बिगाड़ना, ये आर्टिफिशियल लाइफ है। गरीब को देख करके भी मुस्कुराना, बल्कि उससे ज्यादा अच्छी तरीके से मिलना, ये असल जिंदगी है। ये ओरिजिनल लाइफ है कि हुजूर से भी रब ने
फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जीना भी गरीबों के साथ चाहते थे और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी गरीबों के दरमियान गुजारना चाहते थे और आखिरत भी गरीबों के साथ रहना पसंद फरमाते थे। मतलब ये नहीं कि मालदारी नहीं होनी चाहिए और माल कमाने वाले मालदार बुरे होते, ये कहने का मकसद नहीं है। मकसद में इसको जिंदगी फिर कभी जिंदगी में कभी बताऊंगा कि हुजूर तशरीफ लाए हर गिरे हुए को उठाने के लिए, हर गिरे हुए को उठाने के लिए। मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कि किन किन इंसानी कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से लोग गिरे हुए थे और किन किन को हुजूर ने उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज की नशिस्त के अंदर मेरा टॉपिक जो था उस पर मैंने कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश किए।